हम में से बहुत से लोग डेली मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं। वैसे तो आप सब काफी गेम्स में एक्सपर्ट होंगे और मे बी कई वीडियो गेम्स का एंड भी देखा होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की ऐसी वीडियो गेम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी एंडिंग्स बहुत ही कम लोगों ने देखी है। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। कैंडी क्रश। दोस्तों अगर आपको पजल गेम्स पसंद है तो आपने कैंडी क्रश जरूर खेली होगी। ये पजल की दुनिया की सबसे पॉपुलर गेम मानी जाती है। इसे 2012 में किंग्स पब्लिशिंग कंपनी ने रिलीज किया था। ये एक ऐसी गेम है जिसे बच्चों से लेकर बड़े सभी बहुत ही शौक से खेलते हैं। हर 10 में से 7 लोगों के मोबाइल में ये गेम जरूर होती है। इसमें आपको जेलिस मैच और क्लियर करनी होती है। जैसे जैसे आप गेम के लेवल्स कंप्लीट करते हैं ये और भी ज्यादा टफ और इंटरेस्टिंग होती जाती है। इन शॉर्ट ये एक ऐसी गेम है जिसे खेलते वक्त बंदे को आसपास की भी खबर नहीं रहती। आप इसमें इतना मगन हो जाते हैं कि आपका सारा ध्यान सिर्फ मोबाइल पर ही होता है। अगर इसके लास्ट लेवल की बात की जाए तो इसके डेवलपर्स टाइम टू टाइम गेम में न्यू लेवल्स ऐड करते हैं जिससे इसका लास्ट लेवल और भी ज्यादा दूर चला जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका लास्ट लेवल होता ही नहीं है, लेकिन असल में इस गेम में एंडिंग मौजूद है। इसका लास्ट लेवल 8495 लेवल है जिसे रिसेंटली अपडेट किया गया है, लेकिन आज तक कोई भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सका। ये रियली अनबिलीवेबल है। हिल क्लाइंब रेसिंग। दोस्तों हिल क्लाइंब रेसिंग एक ऐसी गेम है जिससे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये इतनी पॉपुलर गेम है कि बच्चा बच्चा इसे खेलना जानता है। इस गेम को 2012 में फिंगर पार्क स्टूडियो ने रिलीज किया था। इसमें 29 से भी ज्यादा व्हीकल्स होती हैं और यूजर अपनी मर्जी की कोई भी व्हीकल सेलेक्ट करके पहाड़ों की सैर कर सकता है। रास्ते में इसको क्विंस और पेट्रोल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। आपको सिर्फ अपनी व्हीकल स्टेबल रखनी होती है ताकि ये गिरे नहीं। मोस्टली लोगों का मानना है कि इस गेम की कोई एंडिंग नहीं है और ये बात काफी हद तक सच भी है। असल में इस गेम के डेवलपर्स हमेशा इसके मॉडिफाइड वर्जन बनाते रहते हैं जिससे ये अपडेट होती है, इसलिए आपको इसकी एंडिंग देखने को नहीं मिलती। हालांकि जब ये गेम रिलीज हुई थी तब इसकी एंडिंग भी मौजूद थी, लेकिन जैसे जैसे ये गेम पॉपुलर हुई इसके डेवलपर्स ने प्लेयर्स की क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए इसके नए नए वर्जन बनाना स्टार्ट कर दिए और इस तरह ये एक एंडलेस गेम बन गई। अमंग अस। दोस्तों अमंग अस दुनिया की सबसे फेमस और मोस्ट प्लेड गेम्स में से एक है। इसकी थ्योरी एक इंपोस्टर के गिर्द घूमती है। ये असल में एक किलर होता है जो सारी दुनिया को खत्म कर देना चाहता है। इस गेम में आप अकेले नहीं होते बल्कि आपके साथ सर्वाइवर्स की एक पूरी टीम होती है। आपको इन क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर उस इंपोस्टर को ढूंढना होता है। लेकिन इस गेम का असल ट्विस्ट ये है कि किसी को पता नहीं होता कि कातिल कौन है। वो आपकी ही टीम का एक पर्सन होता है, लेकिन वो कौन है ये बात कोई नहीं जानता। आपको इसे ढूंढना होता है ताकि इसका खात्मा किया जा सके। ये इंपोस्टर आपके दरमियान में रहकर आपकी टीम के लोगों को मारने का काम करता रहता है। जब आप और आपकी टीम किलर को इन्वेस्टिगेट करके इसे खत्म कर देती है और अपने प्लेनेट को बचाने में कामयाब हो जाती है तो ये गेम एंड हो जाती है। बहरहाल जो भी हो ये गेम रियली काफी डिफिकल्ट है। नोकिया स्नेक गेम। दोस्तों नोकिया गेम एक ऐसी गेम है जिसे न सिर्फ आपके पेरेंट्स बल्कि ग्रैंड पेरेंट्स ने भी जरूर खेला होगा। ये गेम उस वक्त रिलीज हुई थी जब एंड्रॉइड होता ही नहीं था, बल्कि उस वक्त नोकिया के बटन वाले मोबाइल का दौर था। असल में ये गेम 1976 में रिलीज होने वाली एक आर्केड गेम ब्लॉक इट से कॉपी की गई थी। इसमें एक स्नेक होता है जिसे मोबाइल की एज से टकराए बगैर स्क्रीन पर बने हुए डॉट्स को खाना होता है। जैसे जैसे ये डॉट्स खाता जाता है इसकी लेंथ बढ़ती है और इसे खेलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये गेम इतनी इंटरेस्टिंग थी कि इसे खेलकर बंदा थकता भी नहीं था और ना ही ये खत्म होने का नाम लेती थी। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद इस गेम का कोई एंड नहीं होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि एंड पर जब ये स्नेक डॉट खा खाकर इतना बड़ा हो जाता है कि मोबाइल की स्क्रीन पर डॉट की जगह ही नहीं बचती, तो ये स्नेक अपनी बॉडी से टकरा जाता है और गेम एंड हो जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस स्नेक ने डॉट्स खा खाकर पूरे मोबाइल की स्क्रीन को कवर कर लिया है और अभी अपना लास्ट मील खाने वाला है। जैसे ही ये इस डॉट को खाता है इसके पास आगे जाने की कोई जगह नहीं बचती और ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। जैसे ही ये स्टार्ट पर आता है ये अपनी ही टेल को खा जाता है और इस तरह ये गेम खत्म हो जाती है। इस गेम का ये एंड रियली अनबिलीवेबल है। GTA वाइस सिटी। दोस्तों अगर आप एक टीनेजर हैं तो आपने ये गेम जरूर खेली होगी। इसका पूरा नाम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी है। ये गेम 2002 में रिलीज की गई थी। वैसे तो इस गेम के बहुत सारे वर्जन्स हैं, लेकिन इनमें से सबसे मोस्ट पॉपुलर वर्जन GTA वाइस सिटी है। ये गेम इतनी हार्ड है कि मोस्टली प्लेयर्स इसके मिशंस कंप्लीट नहीं कर पाते। इस गेम में प्लेयर अपनी मर्जी से कोई भी टास्क सेलेक्ट कर सकता है। ये एक बहुत लंबी गेम है और इसमें इतने ज्यादा लेवल्स हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये कभी भी
खत्म नहीं होगी। लेकिन असल में इस गेम में बहुत सी दूसरी गेम्स की तरह आखिरकार लास्ट लेवल आ ही जाता है। ये बेसिकली एक एक्शन गेम है। गेम की स्टोरी एक सिटी के ऊपर घूम रही होती है जिस पर एक गैंगस्टर का कब्जा होता है। गेम के लास्ट में जब हीरो और विलन आमने सामने आते हैं तो हीरो को विलन का मुकाबला करना होता है। जैसे ही हीरो इस विलन को मार देता है तो पूरा शहर इसका हो जाता है और गेम एंड हो जाती है। ये रियली अनबिलीवेबल है। टेंपल रन दोस्तों, इस गेम के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। ये हर एज के बच्चे की फेवरेट गेम है। पबजी मोबाइल आने से पहले लोग इसे जुनून की हद तक खेलते थे, लेकिन पबजी आने के बाद भी ये गेम हिट लिस्ट से नीचे नहीं आई। इसे पहली मर्तबा 4 अगस्त 2011 में रिलीज किया गया था। ये गेम मार्केट में आते ही तेजी से फेमस होना स्टार्ट हो गई थी। ये बेसिकली एक 3D रनिंग गेम होती है। इसमें प्लेयर के पीछे एक जायंट मॉन्स्टर लगा होता है। ये इससे बचकर भागता है और रास्ते में आने वाले हर्डल्स को भी पार करता है। ये गेम एडवेंचर और थ्रिल से भरी हुई है, लेकिन इसमें इतने ज्यादा लेवल्स हैं कि ऐसा लगता है ये कभी भी खत्म नहीं होगी। और ये बात बिल्कुल सच है। टेंपल रन एक ऐसी गेम है जिसका कोई एंड नहीं होता। दरअसल ये गेम बनाने के लिए जो प्रोग्राम्स यूज किए गए हैं इनमें मौजूद एल्गोरिथम खुद ब खुद रनिंग ट्रैक्स जनरेट करता है और ये गेम कभी भी एंड तक नहीं पहुंचती। आप इस गेम को चाहे सालों खेलते रहें, ये नई नई लोकेशंस निकालती रहेगी, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होगी। माइनक्राफ्ट दोस्तों, जब भी दुनिया की सबसे फेमस और इंटरेस्टिंग गेम्स का नाम आता है तो इसमें आपको माइनक्राफ्ट का नाम सबसे ऊपर नजर आएगा। ये गेम 2011 में मोचिंग कंपनी की तरफ से रिलीज की गई थी। ये दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा खेली जाने वाली गेम है। इस गेम के 4 वर्जन्स हैं। ये बेसिकली एक सैंडबॉक्स गेम है। इसमें यूजर अपने टास्क खुद सेलेक्ट करता है और इसे ज्यादा रूल्स भी फॉलो नहीं करना होते। इसे सिंगल और मल्टीपल दोनों तरह के प्लेयर्स खेल सकते हैं। आप इसमें अपनी एक प्राइवेट वर्ल्ड बना सकते हैं और इनमें खेल सकते हैं। इस गेम में आप अपनी मर्जी से बिल्डिंग, सिटीज और इवन की हर चीज खुद बना सकते हैं। इन शॉर्ट ये गेम मुकम्मल तौर पर क्रिएटिविटी बेस्ड है। आपको सिर्फ टूल सर्च करना होते हैं और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी होती है। जैसे जैसे आप लेवल्स क्लियर करते हैं गेम और ज्यादा टफ होती जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस गेम का कोई एंड नहीं है, लेकिन असल में जब आप इसके लास्ट पार्ट यानी कि ड्रैगन वर्ल्ड में पहुंचते हैं तो वहां पर मौजूद ड्रैगन को मारने के बाद इस गेम का एंड हो जाता है। लेकिन आप इसे बाहर आकर दोबारा इस गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये गेम रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। सोनिक दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने सोनिक गेम जरूर खेली होगी। इसे पहली दफा 1992 में सेगा गेम ने रिलीज किया था। ये एक बहुत ही पॉपुलर गेम है और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2020 में इस गेम पर एक VFX मूवी भी बनाई गई है। अगर इस गेम की स्टोरी की बात की जाए तो इसका मेन कैरेक्टर एक हेजहॉग होता है। इस हेजहॉग के पास बहुत सी सुपर पावर्स होती हैं। गेम में इसका मुकाबला एक साइंटिस्ट से होता है जिसका नाम डॉक्टर रोबोट होता है। ये साइंटिस्ट दुनिया के तमाम एनिमल्स को रोबोट्स में चेंज करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। ये गेम काफी ज्यादा लेवल पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से मोस्टली लोगों को लगता है कि इसकी कोई एंडिंग नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इस गेम की एक नहीं बल्कि दो एंडिंग्स हैं। इसकी एक एंडिंग में ये हेजहॉग इस साइंटिस्ट को मारकर वो 6 स्टोन्स जिनमें इसकी सारी पावर्स होती हैं इन्हें लेने में कामयाब हो जाता है। जबकि दूसरी एंडिंग में अगर आप फाइनल लेवल कंप्लीट भी कर लेते हैं तो वो साइंटिस्ट इन स्टोन्स को अपने पास ही रखने में कामयाब हो जाता है और आपको ट्राई अगेन लिखा हुआ नजर आता है। इससे आपको अगेन ये गेम जीतनी होती है। एनीवे जो भी हो, इस गेम की एंडिंग रियली काफी बोरिंग है।